बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 का हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट आज हमारा है टॉपिक सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। रिलेशनशिप मीन्स ताल्लुक ऑफ बायोलॉजी का टू अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइंस जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक वसी मजमून है। इसको मज़ीद जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो है इसी तरह बायोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या मज़ीद ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, इकनॉमिक्स हैं, इन सब का कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि जब एक बायोलॉजिस्ट जो है वो इंसान में मूवमेंट को स्टडी करते हैं, एनिमल्स में वो देखता है कि एनिमल किस तरह से मूव करते हैं, तो वो उस मूवमेंट की स्टडी को जो है रेफ़र करता है लॉ ऑफ फिज़िक्स के साथ। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन ऑफ फिज़िक्स। इसी वजह से जो है वो इसको जो है हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस को जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इसके मीनिंग से ही देखें। अगर आप मीनिंग को समझने की कोशिश करें, इंटर का मतलब होता है दरमियान। ठीक है, डिसिप्लिनरी, यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम डिसिप्लिन का जो मीनिंग लेंगे वो सब्जेक्ट है। साइंसेस मीन साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट के दरमियान का जो ताल्लुक होता है उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। अब साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ फिजिक्स में भी, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है। ठीक है, अगर फिज़िक्स का हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के साथ रिलेशन स्टडी करेंगे तो वो बायो फिज़िक्स कहलाती है। इसी तरह अगर हम जियोग्राफी के साथ बायो का रिलेशनशिप देखते हैं तो बायो जियोग्राफी कहलाएगी। केमिस्ट्री में करेंगे तो बायो केमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ रिलेशन देखेंगे तो उसे हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स का देखते हैं तो हम उसे बायोमेट्री कहेंगे। ठीक है, बायोफिजिक्स, बायो मीन्स बायोलॉजी एंड फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, बायो एक अलग सब्जेक्ट है और फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। तो जब इन दोनों के दरमियान में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसको बायो फिजिक्स कहते हैं। बायोफिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायोफिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इसमें फिजिक्स के असूल का मुताला किया जाता है। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, वो असूल जिनका बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़ होता है। अब यहाँ पे हम फिज़िक्स की तो देखें, वैसे पूरी एक बुक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो फिज़िक्स की पूरी बुक को या तमाम असूलों को जो है वो स्टडी नहीं करेंगे। हम फिज़िक्स के सिर्फ उन असूल या उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे जिनका बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है, जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो वैसे हम जो है वो तमाम असूलों को बायोफिज़िक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे जो कि हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी हुई है कि सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो लीवर के प्रिंसिपल्स हैं उसकी सिमिलरिटी मिलती है बिटवीन द लिम्स ऑफ द ह्यूमन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिम्स में, बायोलॉजी लिम्स क्या है, लिम्स के ज़रिए हम मूव करते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स जब मूव करते हैं तो वो अपने लिम्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी में देखें तो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो है वो लीवर की ज़रूरत पड़ती है, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ह्यूमंस की बॉडी में एल्बो जो है वो आपकी एक लीवर का काम करती है। ठीक है, एल्बो क्या है, वो एक लीवर का काम करती है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर हम देखें कि फ़िज़िक्स में जो है वो इस लीवर की एग्जांपल इस तरह आप ले सकते हैं, एक स्टोन है, एक आप स्टोन को जो है वो हाथ से धकेलें, वो कभी भी जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा अगर वो बहुत हैवी है। ठीक है, तो आपको हैवी स्टोन को, एक बहुत भारी पत्थर है, उसको मूव करवाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप एक रॉड लें, एक रॉड को जो है वो उसके कॉर्नर से एडजस्ट करें, पत्थर के कॉर्नर के साथ एडजस्ट करें और उस रॉड से अगर उसे धकेलते हैं तो वो पत्थर जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब वो जो रॉड था आपने यूज़ किया, वो रॉड क्या था, लीवर। ठीक है, इसी तरह जब बॉयज़ जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें आप एक यूज़ करते हैं घेर। ठीक है, जिसके ज़रिए आप पाँव रख के जिस पे आप जो है उसे आगे और पीछे की तरफ मूव करवाते हैं, तो उसके नीचे जो है वो एक रॉड लगा होता है।
तो वो रॉड क्या है, लीवर का काम करता है, ठीक है। आपका जो घेर है आप उसे पाँव के ज़रिए सिर्फ आगे और पीछे की तरफ मूव करवाते हैं ना, तो दरमियान में वो जो सपोर्ट उसे मिली हुई है वो सपोर्ट जो है वो लीवर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंसानों में देखें तो जो आप आर्म की, ह्यूमन आर्म की एग्जांपल लें तो ह्यूमन आर्म में एल्बो जो है वो लीवर की एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह जो लीवर के प्रिंसिपल आप फिज़िक्स में स्टडी करते हैं तो उसका यूज़ जो है वो एनिमल्स की लाइफ में भी होता है। तो ये प्रिंसिपल्स की स्टडी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होगी उसको बायोफिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है उसमें है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पूरी बुक ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करेंगे? नहीं, हम कंप्लीट बुक ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी नहीं करेंगे। हम केमिस्ट्री के सिर्फ उन केमिकल्स, उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। बायोलॉजी क्या है? लाइफ स्टडी, यानी ह्यूमंस की, एनिमल्स की जो लाइफ है, इन एनिमल्स की लाइफ में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही के बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है उस केमिस्ट्री की स्टडी के साथ, ठीक है, केमिस्ट्री के उस पोर्शन की स्टडी के साथ जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स और उनके प्रोसेसेस की स्टडी की जाती है जो कि जानदारों में हो रहे होते हैं। अगर आप एग्जांपल लें तो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल आ सकती है, रेस्पिरेशन की एग्जांपल है। अब फोटोसिंथेसिस का अगर आपने पहले प्रोसेस पढ़ा है 8th में तो आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, उनमें क्या बॉन्डिंग है, उनकी बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे, बॉन्डिंग टाइप्स पढ़ेंगे, उनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये सारा जो है वो केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो किस तरह से ग्लूकोज बनाते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन में आपने जो है वो देखा है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन में कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेक होना, ठीक है, और इन बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक होते हैं और उसके पीछे क्या प्रोसेस है, कितनी वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स। अब बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब बायोमैथमेटिक्स में क्या होगा? बायोमैथमेटिक्स जो है वो डील करती है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ जिसमें मैथमेटिक्स की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, टूल्स यूज़ किए गए हैं। मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और टूल्स क्या होंगे? टेक्निक्स कहते हैं जैसे आप डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल है हम ह्यूमन वेट को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर आप ह्यूमन वेट करते हैं, आप अपना वेट करवाने जाते हैं, तो क्या कोई एक बायोलॉजिकल टर्म ऐसी है जिसमें आप बता सकें कि आपका वेट कितना है? नहीं। तो हम अपना वेट बताने के लिए जो है वो मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं। हम बताते हैं कि वेट जो है वो कितने केजी में है, ठीक है, कितने किलो वेट है, कितने ग्राम में वेट है। इसी तरह टूल्स में क्या है, जब आप अपनी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरह से करते हैं? आप उसे प्लस करते हैं, उसको माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो है वो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। तो मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो है वो डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी को बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहते हैं, ठीक है। बायोमेट्री क्या है? बायोलॉजी और मेट्रिक का वर्ड जो है इसका मीनिंग है मेजरमेंट्स, पैमाइश करना, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब आप एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको इकट्ठा करने के लिए भी आप डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं।
आप देखते हैं कि अगर आपने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो आपने फॉर एग्जांपल आपने माउस पे एक्सपेरिमेंट किया है या स्पैरोज पे किया है, तो आप किसी को क्या बताएंगे कि कितने आपने माउस लिए? बायोलॉजिकल टर्म में तो नहीं बता सकते ना, तो आप मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं कि मैंने जो है वो 5 माउस लिए, उसमें से 3 पे ये रिजल्ट आया, 2 पे ये रिजल्ट आया। इसी तरह अगर आप देखें कि बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई दिस रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो बायोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करता है। इसी तरह अगर ह्यूमंस हैं, ह्यूमन मेजरमेंट करते हैं, आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं, तो आप बायोलॉजी में तो नहीं बता सकते कि आपकी हाइट कितनी है, तो उसके लिए भी आप अपने मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं कि आपकी हाइट कितने मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है, वट एवर, आप डिफरेंट जो है वो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहते हैं। 2 वर्ड्स हैं और एक ही टर्म के लिए यूज़ होते हैं दोनों। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो मीन्स वही बायोलॉजी, और जियोग्राफी जो है वो एक सब्जेक्ट है। जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसमें हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। ठीक है, कि दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। इट डील विद द स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि जानदारों की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ किस तरह से दुनिया में फैली हुई हैं। दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में जो हैं वो कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, किस तरह से वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुँची। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। ठीक है, ये जो नॉलेज है आपका, ये नॉलेज जो है इसमें उन कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हैं जो कि जियोग्राफिकल रीजन्स के हैं। जियोग्राफिकल रीजन्स के करैक्टर्स का कैसे पता चलता है कि एक एनिमल है वो डिस्क्राइब करेगा कि वो वार्म क्लाइमेट के रहने वाला है या कूल क्लाइमेट में रहने वाला है। अगर वो वार्म वेदर के रहने वाला है तो आपको पता चलेगा कि वो जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे वो एनिमल रह रहा है वो वार्म था। इसी तरह अगर कूल क्लाइमेट में रहने वाला जानदार है तो उसके जो है वो जियोग्राफिकल रीजन का आपको पता चलेगा कि वो कूल था या हॉट था, वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में आप जो है वो इकोनॉमिकली स्टडी करते हैं, यानी किसी भी चीज़ की आप प्रॉफिट और लॉस को स्टडी करते हैं कि आपको कोई भी, आप जैसे कि बिज़नेस करते हैं तो उसमें क्या आपको बेनिफिट है, क्या आपको लॉस हो रहा है। तो आप बायोलॉजी में भी अपने बेनिफिट्स और लॉस को स्टडी करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी स्टडी करते हैं कि आपका कहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है आपको और कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जानदारों का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी की जाती है उसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। जैसे कि आप देखें, आप गंदम उगाते हैं या जो हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो गंदम उगाते हैं, तो वो देखते हैं जब उनकी एनुअल टाइम आता है गंदम की कटाई का, तो वो देखते हैं कि उन्होंने जो वीट की क्रॉप उगाई है उस पर उनकी कॉस्ट कितनी आई, उन पर ख़र्चा कितना आया, और उसके बाद ख़र्चा उनकी जो है वो सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना है। ठीक है, वो सेल कितने की हुई, सेल होने के बाद वो पहले अपना ख़र्चा निकालते हैं, अपनी कॉस्ट निकालते हैं जो उन्होंने उसकी गंदम के ऊपर लगाई, फिर उसके बाद वो उसे देखते हैं कि उन्हें बाकी अगर अमाउंट बचती है तो वो उनका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर उनकी अमाउंट जो है वो कॉस्ट से कम है, जब उन्होंने सेल की वो अमाउंट कम थी लेकिन उन्होंने जो कॉस्ट की वो ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है उन्हें वहाँ पे लॉस हुआ है। तो बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स आर लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरह हम बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स को इस्तेमाल करते हैं और बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने काम किया उसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या हमारा लॉस कितना हुआ। ठीक है, इस तरह आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया। आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।